Good evening, friends. I am Amit Kumar Gupta, advocate. In my series on the income tax cases, today I am going to discuss the case of Komal Kant Fakir Chand Sharma versus Deputy Commissioner of Income Tax. ये केस गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस जो है 417 नंबर ITR पेज नंबर 11 पर रिपोर्ट हुआ। ये केस जो है वो सेक्शन 148 के नोटिस पर है और ये केस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 148 को समझने के लिए। इस केस में जो असेसी था उसके यहाँ डिपार्टमेंट ने सर्च किया था और असेसी जो है वो अपने केसेस में के लिए सेटलमेंट कमीशन गया था। बाद में जो भी केसेस सेटलमेंट कमीशन ने सेटलमेंट में किए थे उसमें से कुछ सालों के केस जो है वो असेसी के सेक्शन 148 में डिपार्टमेंट ने रीओपन कर दिए। अब असेसी ने जो हाई कोर्ट में इस नोटिस के अंगेंस्ट जो है वो गया और असेसी ने ये प्ली ली कि जो भी केसेस सेटलमेंट कमीशन जो है वो डिसाइड कर चुका होता है उस केसेस में डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शन 148 को इनिशिएट नहीं कर सकता। जो डिपार्टमेंट का प्ली था वो ये था कि असेसी ने जो है कुछ एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। डिपार्टमेंट के पास ये जानकारी थी कि असेसी जो है वो कुछ एकोमोडेशन एंट्रीज उसने ली हैं और जिसके बिहाफ पर डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। गुजरात हाई कोर्ट ने इस केस में ये फाइंडिंग दी कि एक बार जब सेटलमेंट कमीशन जो है वो सेटलमेंट के अंदर असेसी के केसेस को डिसाइड कर देती है तो डिपार्टमेंट उन सालों के लिए सेक्शन 148 की जो शरण है वो नहीं ले सकता। जो भी केसेस सेटलमेंट कमीशन ने डिसाइड कर दिए हैं वो फाइनलिटी अटेन कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 45 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी सेटलमेंट कमीशन ने ऑर्डर पास किए हैं वो खाली दो ही केसेस में जो हैं वो उनको ओवररूल किया जा सकता है। पहला, जब असेसी ने उन केसेस को कराने के लिए कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की हो या उन केसेस को कराने के लिए कोई फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन दिया हो, तभी सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर को जो है के अगेंस्ट जो है वो अपील की जा सकती है या उन ऑर्डर्स को रद्द किया जा सकता है। तो पहली बात तो इसमें ये थी कि क्योंकि ये ऑर्डर सेटलमेंट कमीशन के द्वारा किए गए थे तो सेक्शन 245 के अंदर जो भी केसेस डिसाइड हुए हैं उसके अगेंस्ट जो है वो सेक्शन 148 इशू नहीं किया जा सकता। इसमें कोर्ट ने एक और फाइंडिंग ये दी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पॉइंट्स पे तो सेटलमेंट कमीशन असेसी की असेसमेंट कर दे और कुछ पॉइंट्स पर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो असेसमेंट करे। तो इसलिए जो है जो असेसमेंट ईयर होता है वो एज ए होल होता है और कुछ पॉइंट सेटलमेंट कमीशन डिसाइड करे और कुछ पॉइंट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस केस में ये डिसाइड किया गया कि वंस द ऑर्डर हैज बीन पास बाय द सेटलमेंट कमीशन फॉर दोज ईयर्स द नोटिस फॉर सेक्शन 148 कैन नॉट बी इशूड। एक दो और अच्छी हाई कोर्ट ने जो फाइंडिंग्स दी वो ये दिया कि जो रीजंस रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया होती है दैट प्रोसेस इज ए ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज एंड नॉट ए सब्जेक्टिव एक्सरसाइज। जनरली डिपार्टमेंट जो है वो एक बार नोटिस जो है वो इशू कर देता है और बाद में जो है वो और कारण बताने लगता है एसएससी को या कोर्ट को बताने लगता है, सप्लीमेंट्री एविडेविट्स देता है कि साहब ये भी इंफॉर्मेशन थी, ये इन्वेस्टिगेशन विंग से आई थी, ये एसएससी ने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो कुछ भी डिपार्टमेंट को कहना है वो अपने नोटिस में कहना है और बाद में जो है वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो अपने रीजंस का पार्ट नहीं बना सकता। तो इसीलिए दोस्तों इस केस के अंदर ये डिसाइड किया हाई कोर्ट ने कि जब भी डिपार्टमेंट जो है जो रीजंस दे रहा है वो सारे के सारे रीजंस जो हैं वो उस नोटिस में उनका व्याख्यान किया जाना चाहिए और बाद में जो है वो उन रीजंस को डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल एफिडेविट देकर के सप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स इस केस में एक बात ये निकल के आती है कि जो सेटलमेंट कमीशन है उसका यदि जब एक बार ऑर्डर पास हो जाता है तो उस असेसमेंट ईयर के लिए डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शन 148 का जो नोटिस है वो इशू नहीं कर सकता।
the only ground on which an order of settlement made under section 245D of the Act can be reopened is if it is subsequently found by the Settlement Commission that the order under section 245D subsection 4 of the Act had been obtained by fraud or misrepresentation of facts. Friends, it is a very important case because sometimes it happens that when we get our cases done through Settlement Commission, then afterwards the department issues notice for those cases also under section 148. So this case can be very helpful for the assessee where the assessment has been obtained through the Settlement Commission. Friends, if you like my videos, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the latest cases intimation on your YouTube channel. Thank you, friends.